सुस्वागतम बच्चों। आज हम इस वीडियो में कबीरदास के प्रश्नोत्तर के बारे में आलोचना करेंगे। इसमें देखो 1 नंबर के क नंबर का प्रश्न है, सांच या सत्य के बारे में कबीर ने क्या कहा है। इस प्रश्न का उत्तर 2-3 वाक्यों में हम देना चाहिए। इसका उत्तर होगा, कबीर ने बताया है कि सत्य हमेशा महान होता है। संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार झूठ या मिथ्या के बराबर पाप या बुरा काम नहीं है, कारण बुरा काम करना पाप है। जिसके हृदय में सत्य का निवास है, अर्थात जो हमेशा सच बोलता है, उसका हृदय निर्मल होता है, पाप रहित होता है। उसके निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं, अर्थात सत्यवादी को भगवान के दर्शन मिलते हैं। वे महान होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं। समाज सत्यवादी का आदर करता है, पापी का अनादर करता है। 6 नंबर प्रश्न है, बुराई करने वालों की भलाई क्यों करनी चाहिए। इसका उत्तर होगा, कबीर कहते हैं, यह सत्य है, प्रमाणित है कि अच्छे काम करने वालों को अच्छा फल मिलता है और बुरे काम करने वालों को बुरा फल मिलता है। अर्थात सभी को कर्म के अनुसार फल भुगतना पड़ता है, जैसी करनी वैसी भरनी। कबीर का कहने का अर्थ है कि जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है, अर्थात जो तेरी बुराई करता है, तुम उसके रास्ते पर फूल बिछा दो, अर्थात तुम उसकी भलाई करो। इसका नतीजा यही होगा कि तुम्हारी अच्छाई से तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। मतलब हुआ कि अच्छा काम करो और अच्छा फल पाओ। ग नंबर प्रश्न है, धीरे धीरे सब कुछ कैसे होता है। इसके लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है। उत्तर होगा, कबीरदास का कहना है कि काम धीरे धीरे होता है, उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। उसके लिए उदाहरण देकर कबीर कहते हैं कि माली के 100 घड़ा पानी सींचने पर कभी किसी भी पेड़ में समय के पहले जल्दी फल नहीं लग जाते। इसलिए ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, वक्त आने से ही पेड़ में फल लगते हैं। बच्चों, अभी 2 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित पदों के अर्थ 2-3 वाक्यों में स्पष्ट कीजिए। क नंबर है, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। अभी इसकी व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश कबीरदास के दोहे से लिया गया है। कबीर के दोहे में सत्य बोलने का उपकार बताया गया है। जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है, अर्थात जो सत्यवादी होता है, उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। सत्यवादी का हृदय निर्मल पाप रहित होता है और वही निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं। बच्चों, ख नंबर देखो, जो तो को कांटा उबई ताही बोयो तो फूल। इसकी व्याख्या ऐसी है, प्रस्तुत पद्यांश कबीर के दोहे से लिया गया है। इस दोहे में दूसरों की भलाई करने के लिए कहा गया है। कबीर बताए हैं कि जो तेरे रास्ते पर कांटा बोता है, उसके रास्ते पर तू फूल बिछा दे, अर्थात जो तेरी बुराई करता है, तो उसकी बुराई न करके उसकी भलाई कर, क्योंकि तेरी भलाई का अच्छा फल तुझे मिलेगा। ग नंबर देखो, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होय। इसकी व्याख्या है, प्रस्तुत पद्यांश कबीर के दोहे से लिया गया है। इस दोहे में कवि बताए हैं कि सबको धीरज रखना चाहिए। कबीर का कहना है कि पेड़ लगाकर उसमें 100 घड़े पानी सींचने पर भी समय आने से पहले उसमें फल नहीं लगते। पेड़ में फल लगने के लिए उसमें परिपक्वता आनी चाहिए और परिपक्वता के लिए समय लगता है, अर्थात प्रत्येक काम के लिए कुछ न कुछ समय लगता है। उचित समय पर ही काम होता है, इसलिए धीरज रखना जरूरी है। 3 नंबर प्रश्न देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। क नंबर प्रश्न है, किसके बराबर तप नहीं है। उत्तर, सांच या सत्य के बराबर तप नहीं है। ख नंबर, झूठ के बराबर क्या नहीं है। उत्तर, झूठ के बराबर पाप नहीं है। ग नंबर, जिसके हृदय में सांच है, उसके हृदय में कौन होते हैं। उत्तर,
जिसके हृदय में सांच है उसके हृदय में भगवान वास करते हैं। घ नंबर, झूठ की तुलना किसके साथ की गई है? उत्तर, झूठ की तुलना पाप के साथ की गई है। व नंबर, सांच की तुलना किसके साथ की गई है? उत्तर, सांच की तुलना तप या तपस्या के साथ की गई है। च नंबर, जो तेरे रास्ते पर कांटा बोता है तुझे उसके लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, जो हमारे रास्ते पर कांटा बोता है हमें उसके रास्ते पर फूल बिछा देना चाहिए। 6 नंबर, पेड़ में कब फल लगते हैं? उत्तर, समय आने पर पेड़ में फल लगते हैं। ज नंबर, कौन 100 घड़े पानी सींचता है? उत्तर, माली 100 घड़े पानी सींचता है। झ नंबर, इन दोहों के रचयिता कौन है? उत्तर, इन दोहों के रचयिता कबीरदास हैं। निय नंबर, प्रथम दोहे में आप शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, प्रथम दोहे में आप शब्द का अर्थ भगवान होते हैं। बच्चों, भाषा ज्ञान देखो। 1 नंबर, विपरीत या विलोम शब्द लिखिए। सांच का विपरीत झूठ, पाप का विपरीत पुण्य, बुरा का विपरीत अच्छा, धीर का विपरीत अधीर। नंबर 2, समानार्थी शब्द लिखिए। बराबर, समान, झूठ, मिथ्या, पाप, कलुष, हृदय, दिल, फूल, पुष्प, घड़ा, घट, ऋतु, मौसम। वचन बदलिए। पाप का वचन परिवर्तन करने से वही पाप, फूल, फूल, फल, फल, माली, माली, घड़ा, घड़े, कांटा, कांटे, ऋतु, ऋतुएं। 4 नंबर, इन शब्दों के खड़ी बोली रूप लिखिए। सांच, सच, जाके, जिसके, हृदय, हृदय में, तोकू, तुझे, बुबई, बोता है, बाको, उसको, होय, होता है। बच्चों, इस विषय का प्रश्नोत्तर यहीं पर ख़त्म हो गया। घर पर रहो, स्वस्थ रहो।